मंदिर के महंत श्री 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 1008 श्री राजेंद्र गिर महाराज ने दियोट सिद्ध में कथित सराय को लेकर धर्म के नाम पर धंधा करने वालों को दुष्प्रचार से बाज आने के लिए नसीहत दी है। ने जारी प्रेस नोट में कहा कि जिस सराय को लेकर पंजाब के फगवाड़ा के चंद लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, उस कथित सराय की भूमि पर उनका परंपरागत मालिकाना हक है। मंदिर ट्रस्ट दियोट सिद्ध के कुछ विवादों के चलते यह हक अभी तक नहीं लिया गया था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश सरकार की सहमति से मंदिर ट्रस्ट को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करीब 8 कनाल से ज्यादा भूमि छोड़ देने के बाद भी शेष भूमि पर हमारा मालिकाना हक है। जहां तक फगवाड़ा के चंद दुष्प्रचार करने वालों का सवाल है, तो न तो किसी पंजाबी मूल के व्यक्ति या संस्था को कोई भी भूमि कभी दान दी गई थी, न ही यहां सराय बनाने के लिए किसी भी संस्था से कोई भी सहयोग लिया गया है। महंत आवास व इसके इर्द गिर्द के तमाम मूलभूत ढांचे का निर्माण हजारों श्रद्धालुओं के सहयोग से हमारे गुरुओं के समय में हुआ है। इस निर्मित व्यवस्था को देश विदेश के श्रद्धालु अपने धार्मिक प्रवास के दौरान प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी श्रद्धालु के जत्थे ने यह मालिकाना हक नहीं जमाया है। अन्य श्रद्धालुओं की तरह फगवाड़ा के श्रद्धालु भी इस आवासीय व्यवस्था में अपने धार्मिक प्रवास के दौरान रहते रहे हैं। हैरानी यह है कि हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार की अनुमति के बिना न तो कोई जमीन बाहरी प्रांतों के लोगों को दान दी जा सकती है, न ही बेची जा सकती है। ऐसे में फगवाड़ा के चंद लोग इस भूमि पर कैसे हक जमा रहे हैं और किस हैसियत से प्रदेश सरकार, प्रशासन व हमारे खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। महंत ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि आम श्रद्धालु को गुमराह करके धर्म की आड़ में धंधा करने वाले लोग ऐसी घटिया हरकतों से बाज आएं व श्रद्धालु समाज को गुमराह करने का कुप्रयास न करें। महंत श्री ने स्पष्ट कहा कि दियोट सिद्ध नगर में 1.5 दर्जन के करीब सराय हैं। इन सभी सरायों का निर्माण श्रद्धालुओं के सहयोग से ही हुआ है, लेकिन आज तक किसी भी श्रद्धालु समाज ने किसी भी सराय पर अपने हक के लिए दावा नहीं किया है। ऐसे में फगवाड़ा के चंद लोगों द्वारा कब्जे करने का दावा न केवल गलत है, बल्कि सिद्ध तीर्थ में अराजकता व उन्माद फैलाने वाला प्रयास भी गलत है। उन्होंने बताया कि इन दुष्प्रचार करने वालों की धमकियों को देखते हुए हमने कानून पर विश्वास करते हुए फगवाड़ा के कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। सबसे पहले तो सभी को जय बाबा बालकनाथ जी की। एवं पिछले दिनों जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला आया है, वो एक तो श्रद्धालुओं के हित में है, दूसरी बात हमारे और ट्रस्ट के बीच में श्रद्धालुओं के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया और सारी सेटलमेंट हुई है। सबसे पहले यहाँ जो संपत्ति है वो या तो न्यास प्रशासन की है या हमारी है, और यह जो है सिद्ध परंपरा अनुसार पुराने समय से वो चली आ रही है। और हिमाचल में धारा 118 के तहत ना तो किसी तरह का दान दिया जा सकता है, ना ही किसी तरह की संपत्ति किसी बाहरी राज्य के व्यक्तियों के नाम हो सकती है। तो यहाँ पर जितनी भी आसपास में सराय बनी है, सभी यात्रियों ने दिए, जितना भी मंदिर की डेवलपमेंट यात्री देते हैं उसी से हुई है। तो यहाँ पर कुछ बाहरी राज्य के लोग थे, उनका कब्जा था, उन्होंने अपना कब्जा किया हुआ था संपत्ति पर, तो उसको लेकर वो पंजाब में अनाप शनाप विभिन्न तरह का जो है प्रचार कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं की भावनाएं भी आहत हो रही हैं। और यहाँ पर भी जो है पंजाब में भी माहौल जो, जी हाँ, पिछले दिनों हमारे पास ये जानकारी आई थी कि वो लोग जो पंजाब में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं, उनके संपर्क में हैं कि यहाँ पर हम कब्जा लेंगे, वहां पर लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो ऐसे लोगों से उन लोगों का संपर्क है, तो उससे संबंधित हमने सरकार को भी आगाह किया है, इस पर ध्यान दें। और उनके खिलाफ एक FIR भी हुई है। जो लोग दुष्प्रचार करें, सबसे पहले तो मेरी तरफ से उनसे विनती है कि गलत प्रचार में ना पड़े, गलत बहकावे में ना आए, क्योंकि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हमारे सरकार द्वारा फैसला लिया गया है उसको सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं है। हम कानून यहाँ पर और सैकड़ों लोग बाजार में रह रहे हैं और संपत्तियां हैं, लेकिन कभी किसी ने ऐसा कोई हक नहीं जताया कि ये हमें दान दिया, हमारे नाम है। अगर किसी के नाम होती कोई भी संपत्ति, तो ना तो न्यायालय हमें सौंपता, ना ही प्रशासन हमें सौंपता। तो जो भी कार्रवाई हुई है वो लीगली तरीके से, हर तरीके से उचित कार्रवाई हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए GNE न्यूज़।